नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 5 जून और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 5 जून 2025 की टॉप 6 करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो क्वालिटी और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। आइए दोस्तों मैं इस प्रश्न से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में किसे दोस्तों हराया? तो आपको याद रखना है, पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों आरसीबी ने अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता है और इस फाइनल में किसे हराया? तो आपको याद रखना है, पंजाब किंग्स को हराया है। और यह फाइनल कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह फाइनल हुआ है। बात करें दोस्तों कुणाल पांड्या की, तो कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर फाइनल में 2 अहम विकेट लिए। इसके लिए इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है फाइनल मैच में। दोस्तों आइए मैं आपको आईपीएल 2025 के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। तो दोस्तों आईपीएल 2025 में जो संस्करण हुआ है वो 18वां संस्करण हुआ है। इसका दोस्तों बात करें आयोजन तो भारत के 13 शहरों में हुआ है और कब से कब तक हुआ है? तो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इसमें विजेता की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीबी भी बोलते हैं। और इसके जो कप्तान दोस्तों हैं वो रजत पाटीदार हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करें वही उप विजेता कौन सी टीम बनी है? तो पंजाब किंग्स है। इसके जो कप्तान हैं श्रेयस अय्यर हैं इसके कप्तान। और यह प्रायोजक कंपनी किसके द्वारा यह प्रायोजक किया गया? तो आपको याद रखना है, टाटा के द्वारा। और बात करें दोस्तों ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला है? तो साई सुदर्शन जो हैं ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है। और दोस्तों ऑरेंज कैप उन लोगों को दिया जाता है जो आईपीएल में पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो ऑरेंज कैप जो है दोस्तों साई सुदर्शन जो है गुजरात टाइटन के, उन्होंने 759 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया। वही बात करें दोस्तों पर्पल कैप दोस्तों सब सर्वाधिक विकेट के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी दोस्तों ये प्रसिद्ध कृष्णा जो है इनको यह अवार्ड दिया गया है पर्पल कैप का। और ये भी दोस्तों जीटी यानी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं दोस्तों विजेता टीम की राशि कितनी है? तो इन्हें लगभग 20 करोड़ रुपए मिले हैं आरसीबी को जो विजेता है। वही जो उप विजेता टीम है इसको लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जो पंजाब किंग्स है। ठीक है। और बात करें प्ले अवार्ड किसे मिला है? तो आपको याद रखना है, चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले फेयर प्ले अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि वीपी कौन है इस साल 2025 में? तो सूर्य कुमार यादव, ये भी आपको याद रखना है। आईपीएल 2025 सीजन के सुपर स्ट्राइकर यानी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन हैं खिलाड़ी? तो आपको याद रखना है निकोलस पूरन है और ये एलएसजी के खिलाड़ी हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो आपको याद रखना है दोस्तों साई सुदर्शन जो है ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं 2025 आईपीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको बताना है जो ग्लेन मैक्सवेल हैं उन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस प्रश्न का मैं विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं ग्लेन मैक्सवेल ने 13 साल के करियर के बाद वनडे इंटरनेशनल मैचों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, मैक्सवेल जो है 2015 और
2023 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। बात करें दोस्तों 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसे वनडे इतिहास की महानतम पारियों में से एक माना जाता है। तो ये भी आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात हो रही दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की, तो आइए इनके वनडे करियर के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो बात करें दोस्तों तो मैक्सवेल ने 2012 में अपना वनडे डेब्यू किया था। आपको याद रखना है ये इन्होंने 2012 में अपना वनडे डेब्यू किया था। और इन्होंने कुल मैच कितने खेले हैं, तो आपको याद रखना है 149 इन्होंने मैच खेले हैं। और इनके जो वनडे में कुल रन है, तो आपको याद रखना है 3,390 रन है। और 126.7 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने इतने रन बनाए हैं। और इसमें जो शतक इनके शामिल हैं वनडे में, वो 4 हैं। और विकेट की बात करें तो इनके पास 77 विकेट इन्होंने लिए हैं वनडे अपने करियर में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हर साल विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, हर साल विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 जून को हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड सब बाइसिकल डे 2025 के बारे में। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। यह दिन साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और इसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी दोस्तों स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने महासभा ने 2018 में इस दिन को मान्यता दी थी। और बात करें दोस्तों 2025 की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है 2025 की थीम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ विश्व साइकिल दिवस 2025 की थीम क्या है। तो आपको ये थीम याद रखना है। इसकी थीम क्या है आपको याद रखना है, टिकाऊ भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये 2025 की थीम है वर्ल्ड साइकिल बाइसिकल डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक, आइए दोस्तों मैं इससे संबंधित खबर आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2025 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इस आरक्षण का उद्देश्य दोस्तों क्या है? अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार अवसर प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और दोस्तों यह नीति 2026 में लागू होगी, जब अग्निपथ योजना के तहत पहली अग्निवीर बैच अपनी सेवा पूरी करेगा। तो दोस्तों यह जो नीति लागू होगी ये 2026 से लागू होगी, जब अग्निपथ योजना के तहत पहली अग्निवीर जो बैच बना था वह अपनी सेवा पूरी करेगा, तब से यह नीति लागू होगी। दोस्तों बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित अभी हाल ही में घटना चक्र जो करंट अफेयर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों राजीव कृष्ण जो है वो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी भी बने हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश जो बनारस है वहाँ की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। अडानी पावर में उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों अडानी पावर ने 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। और वही बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश जो पोर्टल है उसको पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में किसने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में संदीप आर्य जो हैं, ये इनकी फोटो है। इन्होंने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए दोस्तों, इससे संबंधित मैं कुछ आपको खबर बता देता हूँ। संदीप आर्य जो वो हरियाणा हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी हैं, ने 20,000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस जो संदीप आर्य हैं, ये हरियाणा हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी हैं। ये आपको याद रखना है। यह उपलब्धि उन्होंने गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में हासिल की है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे, मोढेरा, गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। यह रिकॉर्ड अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ये जो इनका रिकॉर्ड है वो अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पुर्तगाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। इनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। ये हैं दोस्तों, ये लुइस मोंटेनेग्रो, इनकी फोटो है। इन्हें अभी हाल ही में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ चर्चा में क्या है। तो लुई मोंटेनेग्रो को हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद फिर पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनको फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एडी के नेता हैं। पुर्तगाल में इस बार अल्पमत सरकार बनी है। तो इस बार दोस्तों पुर्तगाल में कौन सी सरकार बनी है? अल्पमत सरकार बनी है। बात करें दोस्तों तो संसद में चेका पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं पुर्तगाल में, तो उसमें जो चेका पार्टी है ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों बात हो रही है पुर्तगाल की, तो आइए पुर्तगाल के बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके बता देता हूँ। तो पुर्तगाल जो है दोस्तों वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो लिस्बन यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा की बात करें या करेंसी यहाँ की क्या है, तो यह आपको याद रखना है यूरो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी बोली जाती है? आपको याद रखना है पुर्तगाली। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ये यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और बात करें वर्तमान प्रधानमंत्री के, तो लुइस मोंटेनेग्रो जो हैं यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।